पहाड़ों की चोटियां उसी के हाथ में है। और प्रभु ने सबके बीच इतना बड़ा जहान कि हम दिख भी नहीं रहे, उसके बावजूद स्वर्ग से हम पर अपनी दृष्टि लगाई, हमारी पुकार को सुना, हमारे जीवन में उस उत्तम गवाही को तैयार किया। हम है ही क्या, उसके बावजूद इतने बड़े महान ईश्वर ने हमारी सुनी। हालेलुया। हालेलुया। उसके उपकारों को सदा स्मरण रखो। पहला शमूएल 2:12-24 अगर हम देख सकते हैं। प्रभु के कामों को स्मरण रखो, जो प्रभु ने किया है उसको याद रखो। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। इंग्लिश में लिखा है सर्व हिम फेथफुली विद ऑल योर हार्ट। उसकी सेवा करो पूरे हृदय के साथ। हालेलुया। आज बाइबल में लिखा है उसने हमसे पहले प्यार किया और फिर हमने किया। इसी रीति से जब प्रभु बोल रहा है उसकी सेवा करो पूरे हृदय के साथ। क्यों करें? क्योंकि क्यों आप पूछ रहे हो क्यों मैं क्यों करूं उसे? क्यों करूं? क्योंकि यह तो सोचो, स्मरण करो, याद करो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आप में सच प्रत्येक जन ऑनलाइन, ईच एंड एवरीबॉडी स्मरण तो करो प्रभु ने किस खड्डे से प्रभु आपको बाहर निकाल के लाया, किस पाप के दलदल से बाहर निकाल के लाया, किस भयंकर बीमारी से परमेश्वर ने आपको निकाला। दुष्ट आत्माओं ने, सेनाओं ने आपको थामा हुआ था, प्रभु ने आपको छुड़ाया। किस कर्जे में थे, प्रभु ने आपको रिहा किया। किस ओहदों पे पहुंचाया, कितनी बड़ी आशीषें बख्शी जो आपकी पुश्तों में किसी के पास नहीं थी, प्रभु ने आपको दी। हालेलुया। कितने बड़े बड़े काम, उसके कामों को भूलो ना, स्मरण रखो। प्रभु चाहता है हम अपनी गवाही को स्मरण रखें। ये तो सोचो, विचारो, याद करो। बहुत बारी हम भूल जाते हैं प्रभु ने कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, और उन कामों को याद करते हुए हमें प्रभु के भय में चलना है और प्रभु की सेवा करनी है। अगर दिया है तो प्रभु को लौटाना है अब। हालेलुया। मेल मिलाप हुआ है और मेल मिलाप की सेवा भी सौंपी है। आज अगर मैं व्हील चेयर से उठ के प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया है तो उन टांगों से क्या कर रहा हूं? ठेकों के अड्डों पे जाने के लिए टांगे इस्तेमाल हो रही हैं, व्यभिचार के अड्डों पे ये जाने के लिए टांगे इस्तेमाल हो रही हैं, चुगलियों के स्थान पे जाने के लिए टांगे इस्तेमाल हो रही हैं। हालेलुया। उन्होंने कितने लोगों को नया जीवन बख्शा, आप समझ रहे हो, मौत के मुंह से निकाला, और आज वो नया जीवन पाकर हम क्या कर रहे हैं? उसके बड़े बड़े कामों को स्मरण रखो। हालेलुया। उसके बड़े कामों को स्मरण रखो, याद रखो, थैंक्स करना परमेश्वर का। भजन संहिता 95 1 से। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं,
अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थी, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। मतलब जो काम प्रभु ने किए हैं आप उनको याद करते हुए प्रभु की प्रशंसा करते हो, प्रभु का थैंक्स करते हो, आप भूलते नहीं हो, आप उसके काम को याद रखते हो, अपने आप को स्मरण दिलाते हो, रिमाइंड कराते हो कैसे बड़े बड़े काम प्रभु ने किए। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हुए, धन्यवाद के साथ कामों को स्मरण करते, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने कहां से निकाला प्रभु, ये जीवन दिया प्रभु, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा परमेश्वर, मेरे परिवार पे तेरा दया का हाथ बना रहा प्रभु, किस बीमारी के खड्डे से आपने निकाला प्रभु, दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए थे प्रभु आपने आजाद किया। अब स्मरण करके प्रभु का धन्यवाद करते, उसके भजन गाते हुए जय जयकार करते, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सबके ऊपर महान राजा है। प्रभु ने सारे संसार में से आपकी ओर दृष्टि करी, आपको चुना, आपका काम किया। कितनी बड़ी ग्रेस है। अगर आप देखो परमेश्वर क्या है, वो सबसे महान है। पृथ्वी और गहरे सागर उसी के हाथ में है। ऐसा प्रभु जिसके हाथ में ये गहरे सागर है, हम उनके सामने हैं ही क्या। पहाड़ों की चोटियां उसी के हाथ में है और प्रभु ने सबके बीच इतना बड़ा जहान कि हम दिख भी नहीं रहे, उसके बावजूद स्वर्ग से हम पर अपनी दृष्टि लगाई, हमारी पुकार को सुना, हमारे जीवन में उस उत्तम गवाही को तैयार किया। हम है ही क्या, उसके बावजूद इतने बड़े महान ईश्वर ने हमारी सुनी। हालेलुया। आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी पॉलिटिक्स, कोई छोटी मोटी चीजों को समझते नहीं है। नहीं, जितने फायदा होता है बहुत बड़ी, अब समझो, हाँ भी इसका काम कराओ, वो देखते हैं और लास्ट में किसी इसको जाने दो, इसको नहीं, अब समझ रहे हो। बट प्रभु ने, हम जो आखिरी में थे, जिसको कोई जानता भी नहीं था, इतना बड़ा परमेश्वर सब कुछ को छांटते हुए हमारी ऊपर दृष्टि लगाई। अब समझ रहे हो, अगर आप स्मरण करोगे ना प्रभु है कौन, उसके कार्य कैसे है, वो इतना महान ईश्वर, उसको जरूरत नहीं है, उसके पास पहले ही बहुत कार्य है, जिम्मेदारी है। क्या लिखा है, पृथ्वी के गहरे स्थान उसके हाथ में है। इतने बड़े काम है प्रभु को, उसके बावजूद प्रभु की दया हम पर। हम है ही क्या, बहुत बड़ी प्रभु तू ये नहीं किया, तू ये नहीं किया, हम है क्या कि प्रभु करे हमारे लिए। पहले अपना वजूद तो समझे, हम है कौन। पर ये प्रभु की दया है, वो महान परमेश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभुओं का प्रभु है, पर ये उसकी दया है, उसका फजल है। जो ये बड़े बड़े काम किए हैं, ये हमारे कोई दिमाग के कारण नहीं है, ये उसकी दया के कारण है। हालेलुया। भजन 50 उसका 14। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। प्रभु को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। ये प्रभु की इच्छा है कि आप धन्यवाद का बलिदान प्रभु को चढ़ाएं, धन्यवाद करें प्रभु का। बाइबल में क्या, उसने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, सिर्फ एक आया थैंक्स करने के लिए। प्रभु देखता है, भाई 9 को नहीं किया था, पूरे 10 को नहीं किया था, बाकी 9 कहां पे है। इसका मतलब प्रभु एक्सपेक्ट कर रहा था, प्रभु आशा रख रहा था, ये प्रभु की इच्छा थी कि वो आकर प्रभु का थैंक्स करे। ग्रैटिट्यूड,
आपकी लाइफ में होना बहुत अनिवार्य है। अगर आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, आपके हृदय में थैंक्स गुंजिए। बहुत लोग प्रभु बहुत कुछ दे देता है, पर उनका ध्यान उन चीजों को थैंक्स करने के बजाय अभी भी ये नहीं है, ये नहीं हुआ, ये ऐसा है, वो ऐसा है। थोड़ी सी नजर पीछे तो घुमाओ। प्रभु ने कितने बड़े बड़े काम कर दिए हैं। जब आप उन महान कामों का धन्यवाद करना शुरू कर दोगे, वो आगे की चीजें भी बनेंगी यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया, हालेलुया। 99 चीजें प्रभु ने कर दी और कोई थैंक्स नहीं है। और प्रभु ये नहीं हुआ, वो एक के लिए आज कुड़कुड़ा रही है। वो देख रहा है, ये 99 मैंने कर दी है, इसको एहसास ही नहीं है, इसका ध्यान ही नहीं है, इसका कोई धन्यवाद ही नहीं है। समझ रहे हो? नजरें घुमाओ पीछे। बहुत बार ये देखो तो सही क्या लिखा है। हमने क्या पहला वचन पढ़ा था? स्मरण तो करो उसने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, याद तो करो। और हम बहुत चीजों को खो देते हैं इसी कारण। कुड़कुड़ाना, वो ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो ये है। जब कहां पर हो, कहां स्टैंड करते हो? क्या आप इसके लायक थे जहां पर प्रभु ले आया? क्या आप अपने दिमाग से पहुंच सकते थे उस स्थान पर जहां पर प्रभु ले आया आपको? आज आप कहां पर हो? थैंक्स तो करो। बहुत बारी प्रभु जगहों पे, एक स्थानों पे हमें पहुंचा देता है, पर उस स्थान पे आके भी हम कुड़कुड़ा रहे हैं। जिस स्थान पर प्रभु ले आया, क्या हम उसके लायक थे? प्रभु का थैंक्स करने के बजाय यहां पे ये ठीक नहीं है, यहां पे वो है, यहां पे ऐसा है, यहां पे ये। अब खो रहे हो। कुड़कुड़ाने से इजराइलियों ने कनान खो दिया अपना। कुड़कुड़ाना बहुत चीजों से वंचित कर सकता है आपको, और वहीं पर आपका धन्यवाद, आपकी ग्रेटिट्यूड, आपका थैंक्स गिविंग बहुत चीजों का हकदार आपको बना सकता है। हाले ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। थैंक्स गिविंग, रोज थैंक्स गिविंग, सुबह थैंक्स गिविंग, शाम को थैंक्स गिविंग। थेस्सलोनियों 5 सदा आनंदित रहो। आगे निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? ये प्रभु की इच्छा है, ये प्रभु की विल है, ये प्रभु का डिजायर है। प्रभु ये चाहता है आपसे कि तुम क्योंकि हर बात में तुम धन्यवाद करो। इंग्लिश में लिखा है गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस। हर बात में। ये क्यों हो गया? वो ऐसे, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? थैंक्स प्रभु का। दुश्मन भी, विरोधी भी सता रहे हैं ना आपको, थैंक्स करो। बाइबल में लिखा है जितना सताव उतना ही स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल ठहराया हुआ है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जितने उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाइयां उत्पन्न करती हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, यूसुफ के जेल के लिए भी थैंक्स करो, बेचे जाने के लिए भी थैंक्स करो, खड्डे में डाले जा रहे हो थैंक्स करो, आग में जा रहे हो थैंक्स करो, शेरों की मांग में जा रहे हो थैंक्स करो। हालेलुया। हर बात में थैंक्स। किसी ने आपके साथ गलत किया है, इट्स ओके, थैंक्स प्रभु, तू जानता है। कुड़कुड़ाओ ना, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ये है, वो मुझसे जलन खाता है। थैंक्स करो प्रभु का। आप वैल्यूएबल तो बन गए कि कोई जलन खा रहा है आपसे। नहीं, इनवैल्यूएबल चीज से कौन जलन खाता है? कोई वैल्यूएबल चीज है तभी तो बंदा खा रहा है, इसका मतलब आपकी वैल्यू बढ़ गई है। हालेलुया। इट्स ओके, आपको थैंक्स करना। तो आपको समझना है, प्रभु कह रहे हैं हर बात में, मतलब कोई भी चीज शैतान ऐसी ना लेकर आए कि आपके मुंह से कुड़कुड़ा ना निकले।
उसने ऐसा बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने थैंक्स प्रभु का, धन्यवाद प्रभु। आपका धन्यवाद शैतान चुराने ना पाए, क्योंकि आपका धन्यवाद प्रभु की इच्छा है। ये चाहता है प्रभु, क्या लिखा है हर बात में, तो चाहे नेगेटिव है, चाहे पॉजिटिव है, चाहे बुरी है, चाहे अच्छी है, हर बात में धन्यवाद। हर बात में आपको प्रभु की इच्छा पूरी करनी है, और वो कैसे होगी? धन्यवाद करते हुए। आमीन। तो धन्यवाद करना है आपको। यशायाह 12 उसका 4 और 5। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। हालेलुया। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, इंग्लिश में लिखा है गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, उसे प्रार्थना करो, कॉल अपॉन हिज नेम, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो। जो काम प्रभु ने किया उस गवाही को बांटो, उस गवाही को दो, प्रभु के कामों को स्मरण करते हुए उसका वर्णन करो। प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, कितने लोगों को आज तक बताया आपने? कितने लोगों को बताया है वो गवाहियां जो प्रभु ने तैयार करी है? और कहो कि उसका नाम महान है, उसके महान कामों की चर्चा करो, थैंक्स करो प्रभु का स्तुति के साथ। आगे, यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हालेलुया। उसके बड़े बड़े काम उसने प्रातमय, he has done gloriously, महिमामय काम किए हैं, बड़े काम किए हैं, प्रातमय काम किए हैं, प्रतापमय काम, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। मतलब सुसमाचार, गवाही बांटो, छोर छोर पे, जहां पर भी आप हो, बांटो गवाही अपनी उसके बड़े कामों के लिए। धन्यवाद के साथ अपनी गवाही बांटो, उसके बड़े बड़े कामों को स्मरण करते हुए। आपको भूलना नहीं है, उसके बड़े और सामर्थ्य कामों को याद रखना है। हालेलुया। याद रखो, पहला इतिहास 16 उसका 34। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसका धन्यवाद करो कि वो भला है, उसकी गुडनेस के लिए, उसके कामों के लिए प्रभु का थैंक्स करो, उसकी करुणा सदा की है। आमीन। थैंक्स प्रभु का। भजन संहिता 107 उसका 1 से 3। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। प्रभु का थैंक्स, प्रभु के किए हुए कामों के लिए। सारे काम है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से इकट्ठा किया है। हमारी आशीष हमसे कितनी मीलों दूर थी, और प्रभु ने उस आशीष को हम तक पहुंचा दिया। हालेलुया। कहां थे, प्रभु के द्वारा कहां पहुंचा दिए गए। तो जो भी उसके बड़े बड़े काम है, बात यहां पर है, उसको स्मरण करते हुए प्रभु का थैंक्स करना है, और उन गवाहियों का वर्णन करना है, दूसरों को उस बड़े बड़े कामों को बताना है, और उसका भय मानते हुए उसकी सेवा करनी है। हालेलुया। प्रभु का कार्य, प्रभु के काम। कुलुस्सियों 3 निकालो, उसका 15 से पढ़ो, 17। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। 17। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। हालेलुया। जो भी काम करो यीशु के नाम से और धन्यवाद के साथ। हालेलुया। धन्यवाद के साथ। और 15 में भी लिखा है, और तुम धन्यवादी बने रहो, तुम धन्यवादी बने रहो, और तुम धन्यवादी बने रहो। ये प्रभु की इच्छा है कि हम धन्यवादी बने रहें
हर काम में धन्यवाद। हालेलुया, हर काम में धन्यवाद। आपको तो प्रार्थना भी बिना धन्यवाद के प्रार्थना नहीं है। फिलिपियों की अगर आप पत्री निकालो 4 उसका 4 से 7, तो प्रभु ने क्या कहा है? प्रार्थना निवेदन जब पहुंचे तो बिना धन्यवाद के साथ नहीं। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या लिखा है? धन्यवाद के साथ। तो बिना धन्यवाद के साथ आपकी प्रार्थनाएं नहीं जा रही। पहले वो चिट्ठियों पे हम वो लगाते थे ना, स्टैंप लगती थी और तभी वो चिट्ठी आपकी जाती थी आगे। तो स्टैंप वो धन्यवाद की तरह है। अगर उसमें धन्यवाद नहीं है, वो स्टैंप नहीं है, तो चिट्ठी आगे नहीं जा रही आपकी। प्रभु ने क्या कहा है? साफ उसी वचन को लगाओ फिर से। तुम्हारी निवेदन करा रहे हो, प्रभु ये नहीं हुआ, प्रभु ये कर दे। तुम्हारी प्रार्थनाएं, विनतियां जो भी चढ़ा रहे हो, गिनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थित की जाए। हालेलुया। तो धन्यवाद का साथ होना बहुत जरूरी है। आपके कामों में जो आप कर रहे हो धन्यवाद होना चाहिए। आपकी प्रार्थनाओं में जो आप कर रहे हो धन्यवाद होना चाहिए। आपको लग रहा है बहुत मैंने 3 घंटे लगा दिए, और 3 घंटे में धन्यवाद नहीं किया तो कुछ नहीं किया। 3 घंटे वहीं पे रुकी हुई आपकी। दानियल का उत्तर रुका हुआ था, आपकी प्रार्थनाएं रुकी हुई। समझ रहे हो? धन्यवाद के साथ जब भी आओ प्रार्थना शुरू करो, धन्यवाद के साथ शुरू करो। हालेलुया। धन्यवाद के साथ हमेशा ये स्पिरिचुअल सिद्धांत है। धन्यवाद। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, थैंक्स गिविंग पहले करो। आपका कोई करीबी हॉस्पिटल में है, प्रभु ये, प्रभु ये, प्रभु ये। चाहे जितनी मर्जी इमरजेंसी क्यों ना हो, थैंक्स गिविंग के साथ। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद। जब यीशु लाजर के कब्र में था, कब्र के पास था, इमरजेंसी थी, बंदा मर गया है, बंदा ये है, तो प्रभु ने क्या किया? पहले थैंक्स किया। धन्यवाद प्रभु कि तू हर समय मेरी सुनता है। इमरजेंसी थी, बट पहले क्या किया? धन्यवाद। और फिर जब धन्यवाद किया, लाजर बाहर निकल गया। और बाइबल कहती है लाजर पट्टियों समेत बाहर निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं में कंप्लेंट्स बहुत बड़ी हैं, पर धन्यवाद कुछ नहीं है। चिट्ठी तो बहुत बड़ी बना दिया आपने, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4, 5 पेज, पर ऊपर स्टैंप कोई नहीं आपकी। वो 5 पेज की चिट्ठी उधर ही आपकी। प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ, वो निवेदन, वो दुआएं, वो प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख उपस्थित करी जाए। आमीन। धन्यवाद के साथ। हालेलुया। इसी का कुलुसियों 2 का अगर आप 6 और 7 भी पढ़ोगे, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु का प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए हो वैसा ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। अधिकाधिक, आप समझ रहे हो? इंग्लिश में लिखा है अबाउंडिंग इन थैंक्सगिविंग। तो ज्यादा आपकी लाइफ में थैंक्सगिविंग हो। हालेलुया। उस जड़ पकड़ते जाओ, और जैसा सिखाए गए हो विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और सबसे ज्यादा क्या लिखा हुआ है? पर अधिक अधिक सबसे ज्यादा धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। वो दृढ़ होना जरूरी है विश्वास में, हाँ, वो जड़ पकड़ना जरूरी है, पर अधिक अधिक सबसे ज्यादा
अबाउंडिंग इन थैंक्सगिविंग। धन्यवाद में आप बढ़ते हो। आमीन। सबसे ज्यादा धन्यवाद को प्रैक्टिस कर रहे हो। हालेलुया। थैंक्सगिविंग, डेली थैंक्सगिविंग स्टार्ट करो। स्मरण दिलाओ अपने आप को, ये तो याद करो, स्मरण करो कि उसने कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। बहुत बारी हमें सिर्फ आगे वाली चीज दिखाई दे रही होती है, प्रभु ये है, प्रभु ऐसे है, ये ऐसा है। पीछे घूम के डेली अपने आप को स्मरण दिलाओ। समझ रहे हो, आपका कुड़कुड़ाना खत्म हो जाएगा। प्रभु इतना इतना कर दिया तूने। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि हमारा जीवन थैंक्सगिविंग का हो। इफिसियों की पत्री निकालो 5 उसका 18 से 19 और 20। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है गिविंग थैंक्स ऑलवेज एंड फॉर एवरीथिंग। ऑलवेज एंड फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। सदा सब बातों में, सदा। वो थैंक्स आपका रोज, प्रतिदिन, हर बात में, हर स्थिति में और सदा 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 इस चीज को बना लो अपनी।